में तभी वो रस मिलता है जब हम उसकी संगति लगा के चलते हैं। विश्वामित्रो भृशंप्रीतो ददावहितां गतिं मनः पृथिव्यां तामद्भिः तेजसापो निलिलेन तत् खेवायुं धारयंस्तच्च भूतादौ तं महात्मनिं तस्मिन् ज्ञानकलां ध्यात्वा तया ज्ञानं विनिर्दहत् हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाण सुख संविदा अनिर्देश्य प्रत्यक्षेण तस्थौ विध्वस्तबन्धनः इसमें यह बताया गया, हरिश्चंद्र जी का जब परीक्षा लिया जा रहा था, परीक्षण हो रहा था, तो हरिश्चंद्र जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। क्या? अपने मन को पृथ्वी में, जो हमारा मन है वह पृथ्वी तत्व में मिला देना, और पृथ्वी को जल में, पृथ्वी है वो जल में है, और जल जो है वह तेज में व्याप्त है, और तेज वायु में व्याप्त है, और वायु आकाश में व्याप्त है, आकाश में स्थित है। तो जो आकाश रूपी अहंकार है, वह आकाश रूपी अहंकार हम सभी में जो अहम भाव होता है, अहंकार की दृष्टि आती है, वो कहाँ से आती है? तो कहा वो अहंकार हम सभी के जो शरीर है, मन है, चिंतन हम किससे किए? मन से। पर वो अहंकार व्याप्त कहाँ पर हुआ? व्याप्त हुआ हमारे शरीर में। जब तक अहंकार को हम मन में ही रख करके हटा दें, तो वह अहंकार हमारे ऊपर व्याप्त ही नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि आगे का जो हम प्रसंग सुनेंगे, उस प्रसंग में कहा जाएगा विष और अमृत। जब सगर का जन्म हुआ था तो विष के साथ हुआ था, तो वह विष क्या है? तो वह विष भी हमारे अंदर ही है। अर्थात अमृत और विष, राग द्वेष जितना भी है वो सब हमारे अंदर है। हमारे अंतःकरण रूपी जो समुद्र है, उस समुद्र के अंदर हम कैसे जल को रखते हैं, अर्थात अथाह है। आप नदी, तालाब, नहर में जाइए, उसमें जल बहुत है, हम उसको भर नहीं सकते लोटे में। अब उस जल को हम किस प्रकार से ले रहे हैं, पीने वाला है अथवा अन्य उपयोगी में है, वो तो हमारे ऊपर है कि कैसा जल है और मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, कहाँ यूज कर रहा हूँ। तो जब ऐसा हमारे मन में भाव है, मन का विचार है, तो जो अहंकार है ये भी मन से उत्पन्न हुआ। पर अगर मन से उत्पन्न अहंकार या मन से उत्पन्न हमारा भाव, भक्ति, सज्जनता, इसको हम यदि मन तक ही सीमित रखें तो वह इस संसार में व्याप्त नहीं होगा। क्योंकि मन हमारा जो है वहाँ चंचल भी है, अचंचल भी है। चंचलता जहाँ दिखाएगा वहाँ पर जो भी होगा उसको ग्रहण करके रख लेगा। जहाँ चंचलता नहीं होगी, स्थिरता आ जाएगी, तो उस पर चिंतन करेगा, और जब उस विषय पर चिंतन करेगा तो वह चिंतन कहाँ बैठेगा? व्याप्त कहाँ होगा? हमारे शरीर पे व्याप्त होगा। भाई अगर अहंकार है, मुझे अहंकार हुआ, वो माता जी बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आई थी, मैं भी आज उनसे अच्छा पहनूंगा। तो अच्छा जो पहनूंगा वो कहाँ पहनूंगा? शरीर पे। विचार
मन से, पर उस मन का अहंकार व्याप्त कहाँ हुआ? शरीर पे। भाई मन की विषय को अगर हम मन में ही रखें, एक कहावत भी है ना कि चिता चिंता समाख्याता, जो चिंता है वह चिता के समान है, और उस चिंता को यदि हम चिंतन में बदल दें तो हमारा चिंता नहीं, चिंतन और चिंता में अंतर है। चिंतन क्या है? अरे मुझे ये काम करना है, चिंतन किए पर उसकी हम चिंता नहीं किए, अरे अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ऐसा अनिष्ट होगा। यदि हम चिंतन करेंगे तो उस कार्य को कर ले जाएंगे, और जब चिंता करेंगे तो कार्य को भी करेंगे और अपने शरीर का नाश भी करेंगे, क्योंकि हमारे चिंता करने से हमारे अंदर जो रक्त आदि है उसका जलन होगा। जैसे गर्मी में लोग कहते हैं अरे जल नहीं पिएंगे तो खून जलेगा, समय से भोजन नहीं करेंगे तो शरीर का नुकसान होगा। इसी प्रकार से चिंता है, तो अहंकार हमारे ऊपर व्याप्त होगा। तो चिंतन तो मानी किसी भी काम को हम करते हैं तो वो अंतःकरण से ही करते हैं, मन से ही करते हैं, बुद्धि से ही करते हैं, प्रज्ञा से ही, पर वो हम व्याप्त कहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर प्रधानता बताई गई। कहते हैं आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। जो अहंकार है वो हम कहाँ पर लीन किए? चिंतन कहाँ से किए? मन से, बुद्धि से, प्रज्ञा से, दिमाग से, पर व्याप्त कहाँ किए? अपने शरीर पे। अरे मेरे पास बल है, उसने मुझे ऐसा कहा, आज ही मैं उसको मार के आता हूँ। चिंतन तो मन से किए, पर मारेगा कौन? मन तो नहीं ना मारेगा ना, वहाँ तो बल की आवश्यकता है। तो जो हमारे ऊपर अहंकार होता है वह व्याप्त हमारे शरीर पे हुआ। अब आगे कहते हैं कि अन्य भी वस्तुओं को काफ़ी जो हमारे यहाँ पर सगर के प्रसंग को जो हम चर्चा करेंगे, इससे पहले का जो प्रसंग अभी चर्चा कर रहे हैं हरिश्चंद्र जी का, इसमें बहुत सारे विषय को बताए गए हैं, और अंतिम में फिर यह भाग बता करके और आगे का विषय प्रतिपादन किए हैं व्यास जी महाराज। इसके बाद में सारे अनुभूति को बताने के बाद में फिर हरिश्चंद्र को उपदेश इत्यादि होता है, रोहित पुनः अपना जीवित होता है। अब आगे हम थोड़ा सा वंश वर्णन करने के बाद में सगर के प्रसंग में चलते हैं। श्री सुक उवाच हरितो रोहित सुतस् चंपस्तस्माद् विनिर्मिता चंपा पुरुषु देवो तो विजयो यस्य चात्मजः भरुकस्तत्सुतस्तस्मात् वृकस्तस्यापि बाहुकः सौरभिर्हृतभूराजा सभार्यो वनमाविशत् वृद्धं तं पंचतां प्राप्तं महिष्यनुमरिष्यति और्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता आज्ञा यास्यै सपत्नीभिः गरो दत्तोऽन्धसा सह तेनैव सञ्जातः सगराख्यो महाशयाः। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, रोहित का जो हरिश्चंद्र के बेटे थे उनका नाम रोहित, और रोहित का पुत्र हरित, और हरित से चंप, और चंप ने फिर चंपापुरी बसाया, और चंप से सुदेव, और सुदेव का पुत्र विजय, विजय का भरुक, भरुक का वृक, और वृक का पुत्र हुआ बाहु, और बाहुक से राज्य छीन लिया गया। वो युद्ध इत्यादि हुआ। जब राज इनका छीन गया तो ये अपने पत्नी के साथ में वन को चल दिए, और वन में काफ़ी समय व्यतीत किया, और इसके बाद में वृद्धावस्था को प्राप्त किया। वृद्धावस्था में बहु की मृत्यु हो जाती है, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं।
जब भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं तो पहले की प्रथा थी कि पत्नियों को भी साथ में सती होना होता था, तो उनकी पत्नी सती होने के लिए तत्पर हुई। उसी समय गुरुदेव कृपा करते हैं, पधारते हैं और अच्छा, गुरु और भगवान में क्या अंतर है माता जी? हाँ, कोई अंतर नहीं है, वो साक्षात दिखाई पड़ रहा, भगवान को दिखाई पड़ रहा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। एकदम यही विषय आगे है जैसा आपने बताया, क्योंकि आप तो प्रतिदिन सत्संग सुनती हैं। अब गुरु और भगवान में अंतर बस यही है, भगवान क्या किए, आपको जन्म इत्यादि दे करके बड़े कर दिए, सेवा तो माँ बाप और वो अलग का विषय है, पर हमारा मूल कहाँ से, जड़ क्या है, जन्म कहाँ से मिला, भगवान ने किया। अगर भगवान नहीं करते तो जब हम गर्भ में आते हैं तो पालन कौन करता है? अभी तो संसार की लौकिक दृष्टि है, माँ पालन करती है, जो खाती है बच्चा खा, तो वो अपना एक सांसारिक, पर मूल क्या है, भगवान। जन्म देने के बाद माँ पाल पोस कर बड़ा कर दी, शादी विवाह इत्यादि हो गया, भगवान की कृपा हुई, आपने सद्गुरु को प्राप्त किया। कृपा भगवान बस यहीं तक है, आपको सद्गुरु से मिलाने तक, और सद्गुरु से मिलाने के बाद अब भगवान ये कहते हैं, अब आज से तुम्हारा यह जन्म दूसरा हो गया, अर्थात अब तुम्हें क्या करना है, जो भी करना है, जैसे भी करना है, उसका निर्णय कौन करेगा, गुरु जी करेंगे। अब हमारा यहाँ से काम समाप्त नहीं हुआ, पर कम हो गया, मेरा भार कम हो गया। और गुरु के मिलने के बाद में अब तो जैसा गुरु जी चाहें जीवन को मोड़ दें, और गुरु जी भी नहीं चाहते, वो तो शिष्य अपने आप, मान लीजिए कोई शराबी है, गुरु जी बार बार कहते हैं बेटा इसको छोड़ दो, कम कर दो, धीरे धीरे छोड़ दो, अब वो ना छोड़े तो गुरु जी बेचारे क्या करें, कोई दोष नहीं ना। तो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, परंतु जब गुरु के सानिध्य में प्राप्त करा दिए, गुरु के पास तुम पहुंच गए किसी के माध्यम से, अब वहाँ पर अगर बात ना मानो तो वो तुम्हारा भाग्य, तुम्हें कैसे बनना है, तुम्हारे पास प्रज्ञा है, दिमाग है, तुम जैसा समझो वैसा करो। गुरुदेव यहाँ पर आते हैं और समझाते हैं, देवी सती ना हो, क्यों, प्रथा है, नियम है। देवी मुझे पता है आपके गर्भ में एक बालक है, और वह बालक कैसा है, वह बालक ऐसा है, सगरश चक्रवर्त्यासीत् सागरो यत् सुतैः कृतः, जस्ताल जंघान यवनान छकान हय्य बरबरान। हे देवी, यह जो बालक है इसको तुम कोई छोटा मोटा ये ना समझो, यहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट होगा और इसकी व्याख्या पूरे विश्व में, संसार में होगा। इसलिए हे देवी, और वैसे भी शास्त्र का नियम है देवी, यदि आप अकेले हो, सती हो सकती थी, पर आप अकेले नहीं हैं, दो लोग हैं। आपका नियम है पर बच्चे का नियम नहीं है कि बच्चे को भी आप भगवत धाम को प्राप्त कराएं। इसलिए हे देवी, शास्त्र वचन है, गुरु का वचन है, और देवी वहाँ पर वैसे गुरुदेव के आश्रित वचन को मानती हैं। समयानुसार कुछ समय के बाद
उनके जो सगे संबंधी थे, पारिवारिक जन, बंधुजन, वे क्या किए, देवी को विष दे दिए। और वैसे भी किसी की प्रसन्नता किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको ऐसा नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सबकी प्रसन्नता नहीं सहन कर सकते। देवियों को पता, ओहो ऐसा है, गुरुदेव का वचन है, शास्त्र है, वो तो असिद्ध होगा नहीं। अर्थात सिद्धांत इत्सा सिद्धांत, जिसका निर्णय सिद्ध हो जाए वही गुरु है। और तो ये सब विचार करने के बाद अन्य लोगों ने क्या किया, उनको विष दे दिया। और देवी ने विष को भी अमृत समझ करके, अर्थात अज्ञानतावश उसको पान कर लिया। और भगवान की माया से आगे चल करके कुछ समय के बाद सगर का जन्म हुआ। उनका नाम सगर रखा गया। और इसके बाद में जब बड़े हुए तो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। और चक्रवर्ती सम्राट के बाद में इन्होंने गुरुदेव के आदेशानुसार पृथ्वी को खोद करके समुद्र बनाया। और उसी समय कुछ युद्ध होने लगा कुछ लोगों से, तो उसमें कई को इन्होंने मारा। जो जैसा गुरुदेव कहते थे ये अच्छे हैं, उनको छोड़ दिया। और कुछ लोगों का नाम भी यहाँ पर आया है, तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर जात के लोगों का वध इन्होंने नहीं किया। अर्थात जो सज्जनता को नहीं जानते थे, वध मात्र उन्हीं का किया गया। जो सज्जनता को जानते थे, संतों से, भगवान से प्रेम करने वाले थे, गौ माता की रक्षा करने वाले थे, उन सभी को छोड़ दिया। और जो थोड़ा बहुत पापी थे, जिनका नाम गिनाया गया, तो इनमें से किसी का आधा मूछ बनवा दिया, किसी का आधा बाल बनवा दिया, किसी को नग्न रहने के लिए आदेश दिया, किसी को मात्र ऊपर का ही वस्त्र दिया, किसी को लंगोटी दिया। इस प्रकार से काफ़ी चर्चाएं हुई। और अंतिम में कुछ समय के बाद राजा सगर के 2 पत्नियां थीं, जिसमें से एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए थे, जिसका नाम सुमति था। तो गुरुदेव के आदेशानुसार इन्होंने अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ किया। और अश्वमेध यज्ञ का यह नियम था, जैसे भगवान राम ने अश्व को छोड़ करके संसार भ्रमण के लिए छोड़ा, फिर लवकुश का युद्ध हुआ, इसके बाद में यज्ञ की पूर्ति हुई। ठीक इसी प्रकार से जब अश्वमेध का यज्ञ प्रारंभ किया तो घोड़ा छोड़ा गया। और अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा गया तो वह घोड़ा सभी देशों में, सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगा। चलते चलते कुछ समय बीत गया। जब सभी लंग भ्रमण कर लिए तो इंद्र को मन में विचार आया, क्या, अरे सगर है, अभी ये यज्ञ कर रहा है, धीरे धीरे ऐसा ना हो कि यज्ञ को पूर्ति कर दे, मेरा इंद्रासन चला जाए। और कुछ लोगों का मत है कि कुछ अपना आंतरिक
उनका दुश्मनी कह लें, अर्थात उनसे जलन द्वेष था, इसको भी कह सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मत है। तो इंद्र ने क्या किया, जब देखा कि इसको कोई रोकने वाला नहीं है, सभी दिशाओं में यह भ्रमण कर रहा है, तो इंद्र ने उस घोड़े को चुरा करके और लेके चले गए। इधर ये लोग जो 60,000 पुत्र थे, ये सब घोड़े को खोज रहे हैं, कहाँ गया कहाँ गया, पिताश्री को क्या बताऊंगा। और उधर इंद्र ने जब देखा कि लोग आपस में हलचल कर रहे हैं, अर्थात कहीं भी जा करके और घोड़े को खोज लेंगे, तो वो ला करके, क्योंकि इंद्र के अंदर इतनी शक्ति नहीं है। आज भी यदि कोई भगवान का पूजा करे, यदि ठीक से अच्छे प्रकार से वह पूजा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, तो आज भी इंद्र की इतनी शक्ति नहीं है कि वह जो है उस पूजा पाठ को रोक सके। बस हमारे में कमी ना हो। आप बहुत बार देखिए, सुनते हैं, कभी जब कोई यज्ञ इत्यादि होता है तो बहुत वायु चलती है, आंधी आता है, पानी बरसता है, शुभ भी माना गया है, इंद्र देवता प्रसन्न है, ये भी है। लेकिन पहले समय में तो लोगों की आयु लंबी होती थी, तो वो लोग 100 यज्ञ कर लेते थे। कई लोगों का प्रमाण भी, जैसे राजा बलि ने 100 यज्ञ तक पहुँचे, इस प्रकार से कई लोगों का है। तो इंद्र को ये डर था, आज तो ये डर नहीं है। इसके कारण से उन्होंने कपिल मुनि के पास में जाकर के घोड़े को छोड़ दिया, और कपिल मुनि भगवान उसका वहीं पर देखते हैं, जो होता था अपना सेवा करते हैं। समयानुसार ये सब खोजते खोजते मन में विचार किए, अरे चलो हम पृथ्वी को ही खोद डालते हैं, आखिर घोड़ा मेरा गया कहाँ। यह चिंतन करके और ये सभी लोग पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया, और दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब को ये लोग पृथ्वी को खोदते खोदते वहाँ पहुँच गए जहाँ पर भगवान कपिल मुनि ध्यान में मस्त थे। बोले कपिल मुनि भगवान की। अब जब सभी लोग पूर्व और उत्तर के कोने पर पहुंच गए पृथ्वी को खोदते हुए, उन्होंने देखा ये मेरा घोड़ा है, अश्व है, ये ऋषि हैं, ओहो इसी ने मेरे घोड़े को चुराया है। और अब इतने लोग थे तो बल तो वैसे भी, अहमता तो सभी को आ जाती है जब हम लोग परेशान हो जाते हैं कभी कभी, और परेशान होने के बाद में पता चला इसने ऐसा किया, तो अहमता फिर वो कहीं ना कहीं से सभी को, हम हों आप हों, ऐसे कोई महापुरुष हैं जिनको नहीं होती है, तो अहमता के कारण इन्होंने जो भी इनके मन में आया, देखो देखो ये संत हैं, आंखें मूंद कर बैठे हैं, हमें देख करके भगवान का भजन कर रहे हैं। अरे भजन करते तो इसको चुरा के क्यों लाते, मांग लेते, राजा हैं मेरे पिताश्री। जो भी उनके मन में आया सब वो बकने लगे, और कपिल मुनि भगवान अपने में मस्त हैं। कपिल मुनि भगवान जब देखिए अधिक हो गया है, तो उन्होंने अपने क्रोध से, एक क्रोध अग्नि जो हमारे नेत्र से निकलती है, नेत्र ज्वाला, संतों के नेत्र से, कभी कभी हम लोगों को जब अधिक बुखार होता ना तो ऐसे लगता है अरे आँख से आग निकल रही है, ऐसे कहते हैं। परंतु यहाँ पर जो इन लोगों का भगवत धाम की प्राप्ति हुई,
वह क्रोध से हुई, क्रोध की अग्नि से। और कपिल मुनि के तिरस्कार करने से, उनके क्रोध से अपने आप सभी के शरीर में आग लग गई और वो सब के सब जल करके भस्म हो गए, राख हो गए। अच्छा, ये भी भगवान की ही कृपा है। वैसे भी देखिए आज इतनी कम संख्या है, पहले ग्रह पुराणों से अगर मिलाइए तो ये हालत है, और उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, और यदि ऐसा होता नहीं तो शायद ये सभी लोग जो भगवत को प्राप्त हुए हैं, ऋषि का क्रोध भी हम सभी को कहीं ना कहीं सतमार्ग को दिखा देता है। बस कैसा हो ये मुझे परखना है। शायद यदि कपिल मुनि भगवान की कृपा यहाँ पर ना होती, कहीं युद्ध में या कहीं अन्यत्र मारे जाते तो शायद हो सकता है वैसे रह जाते, पर भगवान की ये कृपा हुई, यहाँ पर ये सभी भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। अच्छा, और आगे कहा भी गया है, न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेंद्र पुत्रा इति सत्वधामनि कथं तमोरो समयं विभाव्यते जगत पवित्रात्मनि खेरजो भुवः। जो रज है, पृथ्वी है, यह परम पवित्र है, पुनीत है। यहीं पर जन्म लेना, मरना, यहीं पर अच्छे कर्म करना, यहीं पर बुरे, मतलब जितना भी है सब इसी पर है। तो कपिल मुनि भगवान ने यहाँ पर क्या जलाया, कथम तमो रोषमयं विभाव्यते। जो रोष था, अभिमान था, तम था, अंधकार था, उसको जलाया। कभी कभी आप वैसे भी ले लीजिए, जब पिताजी नाराज होते हैं, पहले तो बेटा बहुत बोलेगा माता से, ये करूँगा वो करूँगा, और जब पिताजी क्रोधित होते हैं तो एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि अब मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो पिताजी वहाँ पर क्रोध करके बच्चे के किस चीज़ को जलाएं? क्रोध को, अभिमान को, अहंकार को। तो यहाँ पर ऋषिवर भी इनका जो अहंकार था, तम था, उसको जला दिए। यस्य इता सांख्यमयी दृढ़ेहनौर यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम् भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मतिः। और इस प्रकार से कपिल मुनि भगवान आगे सांख्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। सांख्य शास्त्र की रचना इन्होंने ही किया है। और सांख्य शास्त्र को ऐसा भी बताया जाता है, एक ऐसा नियम है जिससे मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जो पहले हम लोगों ने हरिश्चंद्र के प्रसंग में देखा था कि जो अभिमान है वो हमारा शरीर है, आकाश रूपी है। तो जो हमारा अभिमान आकाश ऊपर है, वो भला पृथ्वी पर कैसे रह सकती है? तो कपिल मुनि भगवान कहते हैं, क्रोध रूप तम गुण की संभावना सज्जनों के सामने, भगवान के सामने फिर वो टिक नहीं सकती। जब तक आप अभिमान करोगे तब तक आपके अंदर अहंकार होगा, तब तक आप मंदिर में आपको शांति
नहीं मिलेगी। और जब आपका अहंकार दूर हो जाएगा तो आप किसी के पास भी जाओगे और फिर आपको अपने आप शांति मिलने लगेगी। तो इस प्रकार से कपिल मुनि भगवान सभी के अपने क्रोध अग्नि से भगवत को प्राप्त कराते हैं, राख कर देते हैं। अब आगे यो असमंजस इत्युक्तः साकेशिन्या नृपात्मजः तस्य पुत्रोऽंशुमान् नाम पितामहः हिते रतः असमंजस आत्मानं दर्शयन्नसमंजसं जाति स्मरः पुरा संगात् योगी योगाद् विचालितः। आगे कहते हैं सगर की जो दूसरी पत्नी थी केशिन्या नृपात्मजः, वो केसनी नाम की थी। और वह केसनी जो थी वह नृप आत्मजः अर्थात राजा के अति प्रेमी थी। उनसे एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया। और असमंजस से फिर अंशुमान की उत्पत्ति हुई। असमंजस जो थे ये पूर्व जन्म के योगी थे, संत थे, परंतु किन्हीं कारणों से भगवत को नहीं प्राप्त कर पाए। तो ऐसे महान विभूति के घर में इनका जन्म हुआ। और इनका जो बेटा अंशुमान था वह अपने दादाजी का, बाबा जी का बहुत बाबा जी से प्रेम करता था, स्नेह करता था। क्योंकि सगर जी महाराज भी भगवत के प्राप्ति में थे। और अंशुमान असमंजस जो थे ये पूर्व जन्म के योगी थे, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर देते थे जो किसी को अच्छा ना लगे। और इसलिए इनसे सारी जनता कभी कभी एकदम निराश हो जाती थी, अरे राजा का बेटा है पर ऐसा कर रहा है। कभी कभी ये क्या करते थे, जो छोटे छोटे बालक इत्यादि थे उन सबको मार देते थे, अर्थात समुद्र में फेंक देते थे। एक दिन ऐसा हुआ, पिताजी नाराज हुए और बहुत नाराज हुए, इनको घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए तो उस समय जितना इन्होंने लोगों को मारा था, जो भगवत को प्राप्त हुए थे अपने योग माया से, वो यही चाहते थे। वो परेशान इसलिए करते थे, पूर्व जन्म के योगी थे, उनको पूरा स्मरण था। और वो ये चाहते थे यदि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे राज्य में फंसना पड़ेगा। यदि हम अपने राज्य में आ जाएंगे तो पिछला जो हमारा छूटा है वो अगर नहीं पूरा हो पाएगा तो अगला जन्म मुझे फिर मनुष्य का लेना पड़ेगा। तो जब पिताजी यहाँ से निकाल दिए तो ये जितना कर्म किए थे, जिनको मारे थे, वो सारे लोग जीवित हो गए। और यह देख करके सभी लोग में हलचलता मच गई, सभी खुश हो गए, प्रसन्न हुए। और इसके बाद फिर ये किसी की बात ना सुन करके और सीधा वनगमन कर जाते हैं। अब जो अंशुमान था वहाँ आदेशानुसार, और यज्ञ की पूर्ति तभी होगी जब वह घोड़ा वापिस आएगा, बीच में यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती। तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम् अस्तौत् समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्। वो जब घोड़े को खोजने के लिए निकला तो उसने देखा अयोध्या के नागरिकों ने
जब इन बालकों को देखा तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता के बाद ये वन को चले जाते हैं और इनका बेटा घोड़े को खोजना चला जाता है। दोनों लगभग कुछ ही क्षणों में निकलते हैं। अब ये जब घोड़े को कहीं नहीं पाते हैं, धीरे धीरे खोजते खोजते वहाँ जहाँ पर यहाँ राख पड़ी हुई थी वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पर इनको घोड़ा भी नज़र आया। यह जब नज़र आए तो एकदम शांति मन से चित्त शांत करके बैठ जाते हैं और कपिल मुनि भगवान की प्रार्थना करते हैं। अंशुमान उवाच न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्गसृष्टा वयम प्रकाशाः। यहाँ से लेकर के और अद्य नः सर्वभूतात्मान कामकर्मेन्द्रियाशयः मोहपाशो दृढ़श्चिन्नो भगवंस्तव दर्शनात्। यहाँ तक अर्थात 5-6 श्लोकों में कपिल मुनि भगवान की स्तुति करते हैं। कपिल मुनि भगवान अति प्रसन्न होते हैं और इनको जो भी घटनाएं हुई थी वो सारे घटनाओं के विषय में अवगत कराते हैं। ऐसे ऐसे हुआ तो ये कहते हैं, हे भगवान, इस घटना को हम किस प्रकार से क्या करें जिससे ये जो हमारे चाचा जी लोग हैं इनको भगवत की प्राप्ति हो। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, हे अंशुमान, अब यहाँ से फिर सुखदेव जी का एक श्लोक में वाचन है, इसके बाद 3 श्लोक में भगवान का वाचन है। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, अंशुमान को सारे विषय को कपिल मुनि भगवान बताते हैं कि अब यहाँ पर गंगा माता को लाने से ही इनको भगवत की प्राप्ति होगी। और यही नहीं, अगर गंगा आ गई तो पूरे संसार का कल्याण होगा। ये तो आपके आत्मज हैं, इनका तो होगा ही होगा और आगे सभी का भी कल्याण होगा। इस प्रकार से अन्य कई विषयों को